उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत ने 300 अरब डॉलर का जो क्लाइमेट डील है ग्लोबल साउथ के लिए एट द कॉप 29 उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है। हालांकि मेरी स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान का जो क्लाइमेट फाइनेंस गैप है, दैट इज 348 बिलियन डॉलर बाय 2030। पाकिस्तान को अकेले इतना जो है वो पैसा चाहिए। बहरहाल, द क्वेश्चन इज कि इंडिया कहता है कि नहीं, हम ये 300 बिलियन डॉलर की डील जो कि 2035 तक दी जा रही है फॉर द ग्लोबल साउथ, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ये एक यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है जो अभी बाकू अजरबैजान के अंदर हुई है, वहां पे बात हुई है। इंडिया इज सेइंग दिस इज टू लिटिल एंड टू डिस्टेंट। एक तो 2035 और 300 अरब डॉलर। So India is basically asking for 1.3 ट्रिलियन डॉलर फॉर द ग्लोबल साउथ। और ये वो कह रहे हैं कि वो हम पिछले कितने सालों से कह रहे हैं कि ये पैसा कम से कम 3 सालों से इंडिया कह रहा है। पाकिस्तान ये बात क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान इस मसले को क्यों नहीं उस तरह उठाया कि इतना पैसा चाहिए? इंडिया की जो गवर्नमेंट है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको पता है कि ग्लोबल साउथ के हवाले से वो अपनी एक मोनोपोली, हेgemony, इन्फ्लुएंस अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि ग्लोबल साउथ जो है वो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, वो ये कहती है कि ये 1.3 ट्रिलियन डॉलर जो है, इट्स अ लॉट ऑफ मनी। अगर अगर इंडिया कहता है कि 1.3 ट्रिलियन, यानी कि इंडिया 1000 अरब डॉलर की बात कर रहा है मजीद। और वो भी 2035 तक जो है वेस्टर्न वो वर्ल्ड कह रही है। इंडिया कह रहा है नहीं, 1.3 ट्रिलियन डॉलर 2030 तक चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान अकेला इससे बहुत ज्यादा मुतासर हो रहा है। पाकिस्तान itself is getting affected by this environmental challenges के साथ। लेकिन इंडिया ने इस पे ज़्यादा खुल खला के बात की है। और मेरा ख्याल है कि यही वजह है कि दैट गिव्स इंडिया अ सॉर्ट ऑफ, यही तो चीज़ करने की ज़रूरत थी। इंडिया यही तो चीज़ करके बेसिकली अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है एज़ ए ग्लोबल साउथ के लीडर में। और ये जो क्लाइमेट चेंज है, इसको आपको पता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, इसमें अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आप डोनाल्ड ट्रम्प को देखें। डोनाल्ड ट्रम्प स्टिल कंसिडर दिस एज़ अ हॉक्स। वो कहते हैं इसकी तो है ही कोई नहीं है। अब ये जो कॉप 29 क्लाइमेट समिट बाकू के अंदर हुई है, इसमें आप देखें कि डिस्कशंस बड़ी देर चलती रही कि कैसे नया नया एक न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल जो है वो अडॉप्ट किया जाए। ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ, ये याद रखें, जो ग्लोबल मैप, इट इज बीन डिवाइडेड बाय ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। जो नॉर्थ है, दैट इज इंडस्ट्रियली रिच्ड, पॉलिटिकली स्टेबल, इकोनॉमिकली स्टेबल है, ठीक है, डेमोक्रेटिकली जो है वो फाइन है। ग्लोबल साउथ जो है, इट इज अंडर डेवलप्ड, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, इट इज डिपेंडेंट ऑन नॉर्थ, इसके मसले बहुत ज़्यादा हैं। ये एक बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस में एक नॉर्थ साउथ की एक थ्योरी भी है, ठीक है जी, कि नॉर्थ साउथ जो थ्योरी है, ये भी है कि किस तरह जो नॉर्थ किधर खड़ा हुआ है, रिच कैसे है, और साउथ जो है वो सारी की सारी जो रॉ मटेरियल है वो साउथ में है, प्रोडक्शन नॉर्थ में होती है। जो साउथ है उसके पास फैक्ट्रियां नहीं है, साउथ के पास एनर्जी नहीं है, साउथ से रॉ मटेरियल जाता है नॉर्थ में, नॉर्थ उसको बनाता है। साउथ को कुछ नहीं मिलता, नॉर्थ को ही सब कुछ मिलता है। और नॉर्थ की जो कार्बन एमिशंस हैं, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं, उसके लिए नॉर्थ रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन नॉर्थ मानती नहीं। नॉर्थ अभी तक इसमें, नॉर्थ से मुराद ये है कि ये यूरोप एंड अमेरिका की बात हो रही है, ठीक है? ये वो ममालिक हैं जो नॉर्थ हैं। ये जो एक फाइनेंशियल फ्रेमवर्क चाहिए, उसके हवाले से अभी तक कोई बात नहीं हो पा रही। और साउथ जो है वो डिपेंडेंट है, वीक है, कमज़ोर है। उसमें कार्बन, अब जैसे पाकिस्तान बार-बार एक बात करता है जी कि वी हैव कंट्रीब्यूटेड लेस देन 1% into the global emissions, greenhouse gas emissions में, but we are facing the consequences of that। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, बारिशें हो जाती हैं, सो ऑन सो दुनिया में अब जहां पे भी बारिशें होती हैं, इस तरह की चीजें होती है, पाकिस्तान फटाफट बोल पड़ता है, जस्ट टू टेल देम दैट हाउ मच वी आर गेटिंग अफेक्टेड, और ये कितना हमें अफेक्ट करती हैं। क्योंकि अब हमें पता है कि अब नेशनल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पाकिस्तान को पैसे नहीं मिल रहे। दैट इज द ओनली रीजन कि हम जो है वो पैसे कमा सकते हैं। ये एक जिसे कहते हैं ना है। अब
इंडिया जो है वो बेसिकली ये जो नॉर्थ साउथ की जो डिबेट है ना, इसको वो लीड कर रहा है। ठीक है जी। वो इसको लीड कर रहा है और वो कह रहा है कि भाई हम जो है वो हमें 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 हम बात करेंगे साउथ की। ठीक है जी। अब आपको पता है यूएन ने बेसिकली एक फ्रेमवर्क बनाया था जिसमें 23 डेवलप्ड कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन अ, वो एक जो प्लैनेट को हीट करने में और एमिशंस में रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है जी। और यही वजह है कि जो बाकू का अकॉर्ड हुआ है वो कहता है जी 300 बिलियन 2035 तक दिया जाए। ठीक है जी। अब सुनने में आ रहा है कि 500 अरब डॉलर और की भी बात की जा रही है कि वो हमें चाहिए और ये पैसा किधर जाएगा? डेवलपिंग वर्ल्ड में जाएगा। इसमें से बहुत सारा पैसा इंडिया भी जाएगा। ठीक है ना जी। इंडिया भी जाएगा क्योंकि इंडिया इटसेल्फ अपने आप को जो जैसे इंडिया ने अपनी कमिटमेंट्स की हुई हैं कि 70 तक इंडिया जो है वो क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएगा। सो ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया ने बनाया और बहुत कुछ किया हुआ है इसने इस हवाले से। सो ये चीज़ें जो हैं वो कह रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज़ कि ये जो यूनाइटेड नेशंस बार-बार एक चीज़ कह रहा है, इसमें बाकी ममालिक तो रोल प्ले नहीं करते। अब यूएन भी ये कहता है, यूरोपियन यूनियन भी कहता है कि हमें ये जो डोनर बेस है, इसको ब्रॉडेन करने की ज़रूरत है। और इसमें जो अमीर मुल्क हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है, चाइना है या बाकी जो अरब वर्ल्ड है, जो जो पैसे ज़्यादा हैं एंड पार्टिकुलरली चाइना जो है दुनिया का सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है एंड टॉप एमिटर है ग्रीन हाउस गैस का। और वो कोई इतना लंबा-चौड़ा कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहा इस चीज़ में। सो ये जो जिसे कहते हैं ना ये एक चैलेंज है। क्लाइमेट फाइनेंस जो है ये हमारे लिए बड़ा एक मसला है और हमें तो मुझे तो समझ नहीं आई पाकिस्तान की लीडरशिप ने इसके ऊपर बोला क्या है? और वो क्यों नहीं करते? अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है जी। और दूसरी तरफ एक तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो उसको वो कहते हैं कि कम से कम मेरा ख़्याल है 220 अरब डॉलर तो सालाना चाहिए। जो स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं, वो 39 बिलियन डॉलर की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है जी। अब इसमें देखें कि ये एक बहुत बड़ी सुनने में आ रहा है कि ये एक बहुत बड़ा गैप है, द मनी व्हिच इज़ बीइंग एलोकेटेड एंड द मनी व्हिच इज़ रिक्वायर्ड। अब नेक्स्ट जो कॉप मीटिंग है, वो ब्राज़ील में होनी है 2025 में। और क्लाइमेट फाइनेंस में कैसे पैसा जनरेट करना है, क्या करना है, सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। $1 ट्रिलियन डॉलर की शॉर्टेज है भाई, $1 ट्रिलियन डॉलर। हू विल गिव दैट $1 ट्रिलियन डॉलर? अच्छा, आज जैसे उधर चले जाएँ आप यूक्रेन में, $100 अरब डॉलर ऐसे फेंकेंगे अमेरिकन्स और बाकी जितनी पावर्स हैं। बट व्हेन इट विल कम टू ह्यूमैनिटी इन टर्म्स ऑफ दिस, कोई भी पैसा नहीं डालेगा। वो कहेंगे ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सूट ही नहीं करता। हू विल से ठीक है जी, कि हम जो है वो अपनी कार्बन एमिशंस भी कम करेंगे एंड हम अपना इधर पैसा अब डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो ऑलरेडी आपको पता है वो आई थिंक कौन-सा था वो पेरिस क्लब कौन-सा था जिससे वो वॉकआउट कर गए थे। उन्होंने कहा हम नहीं इसमें जाने वाले, हम नहीं इसमें जाने वाले। सो हू विल गिव द मनी? यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड ये जितनी भी जिसे वो कहते हैं ना दे आर बेसिकली 92% जो एक्सेस कार्बन एमिशंस हैं सिंस इंडस्ट्रियलाइजेशन से ये उसका सोर्स है। यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, जापान, इज़राइल एंड यूरोप। ठीक है जी। और यही क्लाइमेट चेंज का सबब बनते हैं। कार्बन एमिशंस यहाँ से आती हैं, यही वेल्थीएस्ट नेशंस हैं। फाइनेंशियल कमिटमेंट भी पूरी तरह उस तरह नहीं कर रहे जिस तरह करनी चाहिए। कि किस तरह हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको वो करना चाहिए। तो ये जो जिसे वो कहते हैं ना ये एक एक दिस दिस इज़ द मनी व्हिच इज़ रिक्वायर्ड। सो ये अच्छा मज़े की बात ये है, एक है कि इसमें ग्लोबल वो जो है ना प्राइवेट सेक्टर का पैसा है, एक है गवर्नमेंट का पैसा। ये लोग कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट के पैसे को ज़्यादा इन्वॉल्व करें। और ये इसमें से बहुत सारी जो 70% जो फाइनेंसिंग है व्हिच इज़ कमिंग फ्रॉम द लोन्स। सो इट मीन्स कि बैंकों से इट इज़ द वर्ल्ड एशियन इट इज़ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।
अब आईएमएफ का प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं कि जी दुनिया में 35 कंट्रीज़ ऑलरेडी ऐसे हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, हमें उनको भी पैसे देना है। ठीक है, बाकी ऐसे मुल्क भी हैं जिनको पैसे चाहिए। सो ये अब हमारे जैसे मुल्क जो हैं, उनके जो नेशनल डेट्स हैं, वो बहुत ऊपर चले गए हैं। इवन कि वैसे तो अमेरिका का भी नेशनल डेट बहुत ऊपर चला गया है, लेकिन अमेरिका इकोनॉमी बहुत बढ़िया है ना, उनको फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। हमारे जैसा मुल्क जो है, उसको उसके हमने आईएमएफ के भी पैसे देने हैं। हमारे पास इतना पैसा थोड़ा ही है कि हम आईएमएफ के भी पैसे दें, वर्ल्ड बैंक के भी पैसे दें, बायलैटरल डोनर्स के भी पैसे दें और सो ये मेरा ख़्याल है कि इंडिया ने बोल्ड लीडरशिप शो की है एंड दे हैव आस्क्ड लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड, गिव इट द मनी। उन्होंने कहा पैसा दो, इतने पैसे रखो बिकॉज़ यू हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग इन द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी डेवलपिंग वर्ल्ड तो अभी तो हमने तो फैक्ट्रियाँ लगानी शुरू की हैं। अब देखें ये एक बड़ी लड़ाई है। ये जो हम स्मॉग की बात करते हैं ना, अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर में या बाकी जगहों पे आप चले जाएँ, तो जो हम स्मॉग स्मॉग कर रहे होते हैं, ये बेसिकली क्या है स्मॉग? ये यही है ना कि हम बेसिकली अपनी वी आर अनएबल टू ट्रांसफॉर्म आवर वे ऑफ लाइफ, आवर इंडस्ट्रीज़, आवर बिज़नेसेस, आवर कॉर्पोरेशंस इनको उसमें वो जिसे कहते हैं ना जो ग्रीन हाउस एमिशंस वो कर रही हैं हम उनको कंट्रोल करने में नाकाम हैं। सो इस वजह से मार पड़ रही है, हमारे हालात ख़राब हैं। हम सारा टाइम इस चीज़ में पैसे डाल दे बता देते हैं, वो जी इंडिया से जो है ना वो जला रहे हैं तो वो वहाँ से उधर से कहाँ से भई आता थोड़ा-सा 1-2% होगा यार, इतना थोड़ा ही होता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंडिया ने बात की है, इंडिया हैज़ टेकन अ लीड। इंडिया ने ये कहा है जी हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। ये जो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल है, ठीक है जी। पहले तो $100 अरब था, अभी इन्होंने चलो $300 अरब किया है बिकॉज़ इसके चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। नाउ एवरी कंट्री, एवरी नेशन इज़ टेकिंग इट सीरियस एंड पार्टिकुलरली ग्रेट पार्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है ना, पायन तोड़ी की ज़िम्मेदारी है। चाइना जो है जो वो दैट इज़ अ सिंगल बिगेस्ट क्रेडिटर कहा जाता है, ठीक है जी। बड़ा प्रोग्रेसिव लेंडर है। व्हेन इट कम्स टू द प्राइवेट बॉन्ड होल्डर्स, ठीक है जी। अब चाइना को अगर कहा जाए कि तुम ये सारी की सारी जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग है वो करो, ठीक है जी। जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान बहुत सारे और अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम कहाँ-कहाँ पैसे लगाएँ? एक तो हमारे पास कर्ज़े बहुत ज़्यादा हैं। कर्ज़े वापस करें कि अपनी इकोनॉमीज़ को ट्रांसफ़ॉर्म करें? 2 चीज़ें ही हो सकती हैं ना। ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं वो ये एक है। सो ये जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग इनिशिएटिव जो है, ये आने की ज़रूरत है। इसमें अमेरिका, चाइना, जो ग्लोबल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, दे नीड टू दे नीड टू बी टेकन ऑन बोर्ड एंड दे नीड टू प्ले अ रोल बिकॉज़ चाइना चाइना का मैंने बताया आपको, चाइना इज़ द सिंगल बिगेस्ट क्रेडिटर। ये उसकी वो जिसे कहते हैं ना उसने जो समझा कि हम वो जो ड्रैग ट्रैप डिप्लोमेसी अमेरिकन्स कहते हैं उसकी या वोल्फ वॉरियर उसको कहते हैं तो वहाँ पे आके दे हैव टू प्ले उनको रोल प्ले करने की ज़रूरत है। ठीक है जी। सो अभी जो बाइडेन और बाकी लोग ये कह तो रहे हैं कि हाँ जी, डी डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस को तेज़ करने की ज़रूरत है। लेकिन और मैं अच्छा वैसे एक बात बताऊँ इमरान खान जो पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और आजकल ज़ेर-ए-अताब वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनको अगर देखें तो वो ये बात वैसे करते थे। ही यूज्ड टू टॉक दिस एंड दैट वाज़ वेरी स्मार्ट ऑफ हिम बड़ी सही उनकी अक्ल थी। या तो उनको कोई एडवाइज़र था वैसे तो वो हमेशा कोई ना कोई बोंगियाँ मारते थे। लेकिन ये इस हवाले से उनकी अक्ल थी, वो सही बात करते थे इस हवाले से कि हाँ जी देखते हैं अब ब्राज़ील में क्या होता है दैट इज़ अ क्वेश्चन व्हाट विल हैपन इन ब्राज़ील अगर इंडिया ने ये जो बात की है, ठीक है जी और इंडिया इज़ टॉकिंग ऑन दिस, इंडिया इसके ऊपर ज़रूर बात कर रहा है और इंडिया ये समझता है कि हमें खुल के इसलिए बात करनी चाहिए बिकॉज़ इंडिया एक वो जो ग्लोबल साउथ का वो जो पॉलिटिकल बनना चाहता है। एक पॉलिटिकल अ, एक सपोर्ट देना चाहता है, लेना चाहता है। अब उसमें देखना है कि क्या बनेगा। दैट इज़ अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये है कि वो जो ग्लोबल साउथ का जो लीडर बनना है वो आसान काम तो नहीं है, उसमें तो कमेंट करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ इंडिया ने की है कि इंडिया
ना तो डॉक्टर जयशंकर इस पे बोले हैं, ये भी एक वैसे थी पॉइंट, जस्ट टू आई वांटेड टू शेयर, ना नरेंद्र मोदी इस पे बोले हैं। और ये इंडिया की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है वो चंदानी रायना है, एडवाइज़र डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हैं। ठीक है जी, जिनको इस डील के अडॉप्ट करने से पहले नहीं बोलने दिया गया। और उन्होंने बाद में कहा कि जी वो ये जो हमारा जो प्रोसेस है, इसमें हमें अंडरमाइन किया गया एंड ऑल दैट। सो दैट इज़ व्हाई उन्होंने लगता है थोड़ी-सी सख्त बात की है इंडिया की तरफ से। लेकिन ये अच्छा होता कि इन केस जिसे बोलते हैं ना कि एक स्टेटमेंट आती और वो स्टेटमेंट आती इंडियन टॉप लीडरशिप से। टॉप लीडरशिप ने ये स्टेटमेंट नहीं दी। ये स्टेटमेंट जो है वो उनके एक ब्यूरोक्रेट ने दी है। सो इसके ऊपर भी ज़ाहिर बात है एक कमेंट है, एक है लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस और कैसे चीज़ें जो हैं वो होती हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप रिमेंबर, डोनाल्ड ट्रंप इफ ही विल बी इन पावर तो वो तो ऑलरेडी बड़ा खिलाफ है क्लीन एनर्जी के। वो कहते हैं कि हमारे पास तो बहुत तेल है, हम क्यों करें भाई? जाओ जाओ हमने नहीं करना। जाओ हम नहीं आपको इस क्लाइमेट फंड में पैसे डालते। जाओ हम नहीं हम कार्बन एमिशंस कर रहे हैं तो कर रहे हैं। वो तो ऑलरेडी इसके हवाले से जब 2016 में प्रेज़िडेंट बने थे, तो तब भी उन्होंने बड़ी टफ लाइन ली थी। तो ख़ैर इंडिया ऑब्वियसली विल टॉक बिकॉज़ इंडिया को ग्लोबल साउथ के लिए बोलना पड़ता है, ठीक है? डोनाल्ड ट्रम्प जो है उसने ये इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि डोनाल्ड ट्रम्प और इंडिया के दरमियान कोई लड़ाई हो जाएगी इसमें, बट इट इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग। लेट्स सी व्हाट कम्स नेक्स्ट ईयर बिकॉज़ ये इतनी लंबी साल बाद होती है। ठीक है, आई थिंक कॉप 28 अबू धाबी में हुई थी, दुबई में हुई थी। ये जो है, ये बाकू में हुई है। वैसे होनी तो पाकिस्तान में चाहिए, हम तो इससे बड़े मुतासिर हैं। लेट्स सी।